अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, मज़े में हों, खुश हों। तो मैं अभी जो है ना वो कर रही थी उस्मान से बात। उस्मान जो है अभी बाहर गए हुए हैं, मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी तो वो लेने के लिए गए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो जी व्लॉग का भी स्टार्ट कर लूँ, दिमाग इतना मैंने खपाया है। अच्छा मज़े की बात यह है ना कि मैं चीज़ें उनको बताती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद वो जब वहाँ जाते हैं ना तो मेरे साथ ग्रॉसरी कर करके उनको भी इतनी आदत हो गई है कि ये चीज़ भी ले लूँ वो चीज़ भी ले लूँ। तो अभी वो कह रहे थे कि राइस जो है वो भी ऑफर में लगे हुए हैं, एक ही पैक रखा हुआ है, मैं ले रहा हूँ, ये भी मैं ले रहा हूँ, वो भी मैं ले रहा हूँ। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा आप जो है ना मेरे साथ शॉपिंग कर करके और ग्रॉसरी कर करके ना प्रो हो गए हैं। मैं जब जाती हूँ तो मुझसे जो है ना वो कह रहे होते हैं बस जल्दी करो, ये भी देखना होता है वो भी देखना होता है, फिनिश करो ख़त्म करो। खुद जो है ना अब माशाल्लाह से 1 घंटा हो गया, मैंने कह रही हूँ बस कर दें आ जाए। तो खैर एस्टर जो है ना यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे गए हुए हैं अभी लेने के लिए। और वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, चीज़ें देखने में। तो वही वो देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो जी व्लॉग का भी स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे खैर ग्रॉसरी ऐसी ज़्यादा कोई नहीं होती है, ब्रेड दूध अंडे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जो कि लेते हैं आप, इनको ज़्यादा नहीं चला सकते। ब्रेड जो है ना उसकी भी 3 दिन की एक्सपायरी होती है यहाँ पे, उसके बाद वो हार्ड हो जाती है। और हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, अगर आप वैसे उसको टोस्ट करके खा लेते हैं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो इसलिए कोशिश करते हैं फ्रेश लें। और दही मैं घर में बनाती हूँ तो दूध भी इसलिए यूज़ होता है। बाकी एग्स वगैरह भी कुछ मैं रखती हूँ कि एग्स हम खाते हैं आजकल, सर्दियाँ भी काफ़ी हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चीनी हो गई, इस तरह की चीज़ें। ज़्यादातर जो मेन 3-4 चीज़ें होती हैं ना, या 4-5 चीज़ें होती हैं, उनके लिए वीकली ग्रॉसरी करते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान वाला हाल तो है नहीं कि दरवाजे पे दूध दे जाएं और ये गली के नुक्कड़ से गली के कॉर्नर से जाके आप जो है ना वो अंडे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए वीकली हिसाब किताब चलता है यहाँ पे इस तरह से, और एक ही बार जाके फिर ले लेते हैं, फिर पूरा हफ्ता सुकून से गुजरता है। तो खैर मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही, आपने देखा है बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जाऊँगी, मेरा इरादा है, मैंने कुछ लेनी है चीज़ें, देसी चीज़ें भी लेनी है, लेकिन मेरा चक्कर बिल्कुल नहीं लग रहा। खैर जी चलें ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ब्लॉग का भी स्टार्ट कर देते हैं दिन के साथ साथ। और इस टाइम पे रश नहीं होता ना, तो अक्सर मैं और उस्मान भी थोड़ा सा या सुबह सुबह चले जाते हैं या थोड़ा सा लेट चले जाते हैं, तो आराम से चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ें मिल भी जाती हैं। मज़े की बात यह दिन के टाइम तो मैं तौबा करती हूँ जाते हुए, इतना रश तो होता ही होता है, उसके अलावा मिलता भी कुछ नहीं है। तो खैर आप सुनाएं कैसे हैं। अभी बस उस्मान जो है ना वो आ रहे हैं, और गाड़ी पे इतना टाइम नहीं लगता, बस वो आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है, 1-2 चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। इमली की सॉस मंगवाई है, क्योंकि वो मैंने अभी तक सोचा था इस बार घर में बनाऊंगी लेकिन नहीं बनाई, तो वो मंगवाई है। और राइस उस्मान खुद ही ला रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या ला रहे हैं, तो आता है तो फिर मैं देखती हूँ, आपको भी एक नज़र दिखा दूँगी मैं। तो बस ये है मेरी अपडेट। बाकी ब्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं फिर दिन कैसे गुजरता है। तो चीज़ें आ गई हैं, अभी मैं इनको रखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या आया है। आ गई है जी हमारी ग्रॉसरी, ये उस्मान लाए हैं, कह रहे थे सेल में है, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है लेकिन ले आए हैं। खैर यही वाले हम राइस यूज़ करते हैं, और मैं देखती हूँ खुद भी। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो पानी भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो सुबह के टाइम मैं बॉटल्स जो है वो थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ पानी को, और इनको मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। इस तरह से पानी पीने से आपका गला भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि अक्सर जो है ना यहाँ पे गला ख़राब हो जाता है, फ्लू हो जाता है, और ये एक बार नहीं बार बार यहाँ पे होता रहता है। बाकी है जी ये साजो सामान, एक उस्मान के हैं, एक आज उस्मान मेरे लिए लाए हैं मिक्स वाले, थैंक यू उस्मान। इसमें बाकी जो है ना ये बड़े मज़े की होती है, बेचारी प्रेस हो गई है, ये बड़े मज़े की होती है, ये जो है ना बड़ी अच्छी लगती है। ये प्रेस हो गई है, बॉटल थोड़ी हल्की है ना। ये इमली की चटनी, तो फिर आपने लुबड़ू लुबड़ू ऐसे क्यों लिए? अच्छा जी बाकी इसमें उस्मान क्या ख़ास लाए, ख़ास चीज़ें ओह फिक्स भी ले आए हैं। अच्छा ओह गई, अच्छा जी उसके साथ ये आए हैं, ये उस्मान को बड़े अच्छे लगते हैं, क्रीम रोल्स। और क्या आया है, ये बहुत मज़े के होते हैं, ये हैं जी फिग रोल्स, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। वैसे मुझे आल्डी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये भी मज़े के होते हैं, ये दोनों अच्छे होते हैं। और क्या स्पेशल है, फ्रूट है, एग्स हैं,
ब्रेड, दूध, बस यही चीज़ें हैं। शायद कुछ और हो अंदर निकल आए। एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, ये देखें, ये भी उस्मान लेकर आए हैं। उन्होंने मुझे देखा था 1-2 बार कि मैं किचन में यूज़ कर रही थी, तो ये भी वो खुद लेकर आए हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये यहाँ पे मिलते हैं। वैसे पाकिस्तान में तो इम्तियाज़ से भी मैं अक्सर लेती थी, वहाँ से मिल जाते हैं और यहाँ से भी मिल जाते हैं, और दोनों बहुत अच्छे होते हैं। ये वाले भी अच्छे होते हैं। पहले भी मैंने यहाँ से काफ़ी बार लिया और मैं घर में ज़रूर ये रखती हूँ। बहुत काम की चीज़ है, ट्राई कीजिएगा अगर नहीं आप ट्राई करते हो तो। चलें जी, नाश्ता बनाएं हम। तो नाश्ते में ब्रेड ना हो ना इस टाइम पर मज़ा नहीं आता आजकल, तो नाश्ते में अब खाएंगे हम ब्रेड। अंडे भी बॉयल हो रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, नाश्ता बनाएं। मैं भी आ गई हूँ किचन में। नाश्ता होगा जी सादा सा हमारा, ब्रेड अंडे। तो नाश्ते की वीडियो मैं नहीं बनाती, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इस टाइम ना यही खाने को दिल चाहता है, तो इसलिए ब्रेड के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आजकल सर्दी अपने अरूज पे है, तो सर्दियों में मीठा खाने को बहुत दिल चाहता है। तो यहाँ पे मैं खीर बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैंने उस्मान से फुल फैट वाला जो मिल्क होता है ना, वो मंगवाया था। और यहाँ पे दूध आप बॉईल करते हैं तो फौरन ही लग जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी डाल के आप बॉईल करें तो फिर नहीं लगता। चांसेस कम होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी लग जाता है, यहाँ पे ये होता है। तो खैर, यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और आज मैं काफी अरसे के बाद जो है ना खीर बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी बनाते हैं। अच्छा, मैं ना जो पैकेट पे लिखा होता है ना, जो इसके पीछे सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और तरीका होता है, मैं वो बहुत ही कम फॉलो करती हूँ। मैंने क्योंकि दूध को ज्यादा पकाना है और फुल फैट वाला मिल्क है जिसमें क्रीम ऐड होती है ना, इससे मीठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसलिए ये मैं हाफ पैकेट डालूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 किलो मैंने दूध लिया है और दूध को मैं ज्यादा पकाऊंगी ताकि वो एक जो खोए वाला रबड़ी वाला टेस्ट आता है ना, वो बड़ा मजे का लगता है। और इसको मैंने अच्छा खासा पकाया था, हल्की आंच पे इसको मैंने रख दिया था। सुबह मेरे घर में हो रही है लॉन्ड्री। टाइम क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना हीटिंग पे कुछ कपड़े डाल रही हूँ, कुछ यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि ये पहनने उस्मान ने 7:45 हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो जी आज सुबह सुबह करें लॉन्ड्री। और अब मैं ये वाले डालने लगी हूँ, ये बस डालने लगी हूँ। ये भी ड्राई हो जाएंगे। ये डिह्यूमिडिफायर का जो है ना, मैंने लॉन्ड्री वाला फंक्शन भी ऑन किया हुआ है। और ये देखें जीन्स मैंने यहाँ पर डाल दी है ताकि ड्राई हो जाए, क्योंकि ये उस्मान पहनेंगे, आज पहन लेंगे या कल पहन लेंगे। तो खैर ये सारे काम हो रहे हैं सुबह सुबह। और मैं आपको बाहर की सूरत हाल दिखाऊं। ये देखें जी, सुबह हो रही है, 8 बज गए हैं। अभी वैसे विंडोज़ बंद है, अदरवाइज इस टाइम बड़ी प्यारी बर्ड्स की आवाज़ आती है। और वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का। देखें मैंने कल विंडोज़ साफ़ किए हैं, कितनी हसीन, बार बार करती हूँ ना हालत ख़राब हो जाती है। ये देखें जी 8 बज रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का, देखें कब होती है। बादल तो आ गए हैं वैसे, लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे बन रहे हैं उस्मान के लिए फ्राइज एयर फ्रायर में। और ये बनाए हैं मैंने अभी उस्मान के लिए। उस्मान ने कहा मुझे बना दो, मैंने कहा चलो जी बना देती हूँ। एयर फ्रायर में बनाया, बस कपड़े भी मैं साथ साथ वॉश कर रही हूँ। मुझे छीन के आ रही हैं, 1 मिनट। अच्छा, खीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वैसे हमने रात के टाइम खाई थी, लेकिन अभी मैं वीडियो इसकी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप ये देखें, इसको मैंने यहीं किचन में ही ठंडा होने के लिए रख दिया था, फ्रिज में मैंने नहीं रखा। इतने मजे की खीर बनी थी ना, आप देखें, आपको इसके कलर से भी आइडिया हो गया होगा। मैंने इसको 1 घंटा 1.5 आराम से हल्की आंच पे पकने दिया था और टेस्ट बहुत अच्छा था। जैसे वो रबड़ी वाला टेस्ट होता है ना, वो भी आ रहा था, खीर वाला भी आ रहा था और माशाल्लाह से बहुत बहुत मजे की बनी थी। तो ये देखें जी। अच्छा, अगर आप दूध को इस तरह से कर लेते हैं ना, ज्यादा पका लेते हैं, तो फिर आप थोड़ी सी चीनी और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पैक मैंने हाफ ही डाला था। इन्होंने तो लिखा हुआ था कि आप 1 लीटर में डालें, लेकिन मैंने जो है ना वो थोड़ा सा कम डाला था, लेकिन दूध को पका लिया था। थोड़ा सा आप मीठा ऐड कर लें तो बिल्कुल एक डिफरेंट सी चीज रेडी हो जाती है। खैर जी, यहाँ पे मैं बेडशीट को अभी प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अभी बेडिंग जो है ना मैं चेंज करने लगी हूँ। रूम की मैंने क्लीनिंग करनी थी और मैंने बेडिंग सारी चेंज करनी थी, और मैंने आपके साथ एक और चीज भी शेयर करनी है। अच्छा, आप जितनी भी सारी चीजें साफ करें, मैनेज करके रखें, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान रहते हैं, तो चीजें जो है ना वो इस तरह से हो जाती हैं। अच्छा, बेडशीट मैंने यहाँ पे बिछा दी है और ये आइडियाज की है, काफी पुरानी है।
अच्छा, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ये मैंने अभी मंगवाए थे। ये डुए कवर्स जो होते हैं ना, उन पे क्लिप लगते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैं आपको ये दिखाती हूँ। मुझे इसके बारे में कमेंट्स आए थे कि जब आप यूज करना तो दिखाना, और ये किस तरह से होते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये बहुत ज्यादा टाइट है, ऐसे नहीं खुलते, ये क्लिप सा लगा हुआ है। इसको आप प्रेस करते हैं ना, ये देखें, इसको आप प्रेस करते हैं तो फिर ये ओपन होता है और ये पिन जो है इसकी अलग हो जाती है। तो अभी मैंने ये कवर इसका चेंज किया, बेडिंग मैंने सारी चेंज किया, और ये देखें इस तरह से ये लग जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, इस तरह से आप, आपकी मर्जी है, आप जोन सी साइड भी ऊपर रखना चाहें, अंदर की तरफ रखना चाहें, और ये बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। अदरवाइज मैं बैठ के सीती रहती थी, लेकिन ये देखें ये फौरन से चेंज हो गए हैं। तो बस जी, यहाँ पे मैं रेस्ट कर रही हूँ। आपको आज के व्लॉग से आइडिया हो गया होगा, मैंने सुबह कपड़े वगैरह धोए, काफ़ी काम शाम किए, और उसके बाद मुझे शदीद वाला फ्लू लग गया, फीवर हुआ है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा चले मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर दूँ। और अभी मैं चाय पीने लगी हूँ, चाय के साथ जो शानदा ले रही हूँ, और मैंने साथ टैबलेट भी लिया है। बस होप्स हो के कल तक तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी, अदरवाइज अभी तो बहुत ही मेरा बुरा हाल हुआ है। व्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।